बिग स्टॉक्स में कौन कौन से रखे हैं हमने? काफ़ी हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो वेनेजुएला वाली डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे। ओएनजीसी और रिलायंस के लिए ग्रीन ले रहा हूँ मैं। वेनेजुएला में ओएनजीसी की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ओएनजीसी विदेश की एक जो ये इनका एक प्रोजेक्ट है उसमें 40% की हिस्सेदारी है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक जो वहाँ पे क्रूड की बिक्री का प्रतिबंध है वो हट सकता है। और रिलायंस के लिए पॉजिटिव होगी। रिलायंस अब $5 से $8 ज़्यादा डिस्काउंट के साथ क्रूड सप्लाई करने का एक एग्रीमेंट कर सकता है। जेफरीज कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, लेकिन क्योंकि एक मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है तो इसके लिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। और ओएनजीसी का एक पेंडिंग डिविडेंड है $500 मिलियन का। $500 मिलियन का ओएनजीसी का एक जो पेंडिंग डिविडेंड था वो अब उनको वापस मिल सकता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, अगर क्रूड प्राइस पीक हो गए हैं तो वो बियॉन्ड अ पॉइंट ओएनजीसी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है। तो इसके लिए ओएनजीसी के लिए एक वन टाइम पॉजिटिव है और रिलायंस के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। V2 रिटेल को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से जितने अपडेट्स मैंने देखे उनमें सबसे शानदार अपडेट इसी के हैं। 57% का रेवेन्यू जंप है आशीष। रिपोर्टेड सिम स्टोर सेल्स ग्रोथ 2% की है, लेकिन उसको आप नॉर्मलाइज कर दें क्योंकि दुर्गा पूजा शिफ्ट हो गई थी, तो वो दुर्गा पूजा पिछले क्वार्टर में आ गई थी, इस क्वार्टर में नहीं थी, तो उसका एक एडजस्टमेंट देख लें तो नॉर्मलाइज करें उसको तो 12.8% के करीब का ग्राफिक प्ले करते रहिए प्लीज़। 12.8% का वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आएगा। और Q2 और Q3 के लिए अगर आप देखेंगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो 10.4% के करीब यहाँ पर है। डीमार्ट रेड में ले रहा हूँ क्योंकि डीमार्ट के नंबर्स थोड़े से फीके से हैं। जितनी डीमार्ट की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से डीमार्ट चल चुका है पिछले कुछ समय में। अगर आप देखें स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रोथ 13.1% है। 3 साल का कैगर जो है इनका वो 15.7% का है और इस वजह से तो ये इसको रेड ले रहा हूँ। हालांकि इसमें एक जीएसटी कट का एक एंगल है, तो आज देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इसको। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी वैसे भी भूला बिसरा स्टॉक बन चुका है एक तरीके से। एयू बैंक को ग्रीन ले रहा हूँ। हालांकि एयू बैंक बहुत चला है लेकिन इसने काम भी ऐसे ही करे, मतलब टॉपर है ये मेरे ख्याल से क्लास का। लगातार शानदार ग्रोथ है। सालाना ग्रोथ 24% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 6.5%, मैसिव। और लोन ग्रोथ के हिसाब से डिपॉजिट ग्रोथ भी उतनी बड़ी है, तो उस वजह से इसको मैंने पॉजिटिवली ग्रीन में लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को ग्रीन में लिया है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के भी क्वार्टरली अपडेट्स सारे शानदार हैं। और अगर आप देखें तो ग्लोबल लोन 5.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 14.6%, वो टेबल दिखा दीजिएगा, 14.6% ईयर ऑन ईयर। घरेलू लोन 4.7% इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 13.5% ईयर ऑन ईयर। और घरेलू रिटेल लोन्स देखिए 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जहाँ सबसे ज़्यादा मार्जिन होते हैं, और 17.3% ईयर ऑन ईयर। अगेन एक स्टॉक जो काफ़ी चल चुका है, लेकिन खैर इस मार्केट में वही चल रहा है जो इस तरीके के नंबर डिलीवर कर रहा है, और वही स्टॉक महंगे भी हैं। और यही एक बात भी है कि महंगे स्टॉक ही लीजिए क्योंकि वहीं पर आपको इस समय एक अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। अच्छा लगता है जब बिग स्टॉक्स में खूब सारे स्टॉक्स में, इसका मतलब है खूब एक्शन होने वाला है स्क्रीन पे आज। लीजिए भाई साहब, ओएनजीसी और रिलायंस जैसे दिग्गज इन ग्रीन रखिएगा वेनेजुएलन अपडेट के बीच में। ये हैवीवेट्स अगर बढ़िया, खासतौर पे रिलायंस अगर हरे में आ रहा होगा तो बाजार के लिए वैसे ही अपने में अच्छा। क्वार्टरली अपडेट्स पे V2 रिटेल की गजब की रेवेन्यू मोमेंटम के चलते, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक गजब के अपडेट्स हैं, हर पैमाने पे बहुत स्ट्रांग है साल दर साल और इवन सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू। सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कमाल करके दिखाया है, इसको भी रडार पे रखिएगा। और सरकारियों का तड़का तो वैसे ही लगा हुआ है बाजार में, अभी वो PSE इंडेक्स की चर्चा भी हुई थी। और फाइनली एवेन्यू सुपरमार्ट इकलौता लाल में डीमार्ट, क्योंकि रेवेन्यू मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है, वैल्यूएशंस आज भी ठंडे होने के बावजूद स्ट्रेच नजर आते हैं, तो ये लाल ही रखेंगे आज के सेशन के लिए।